हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज बाई रोहित में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप दोस्त भी कुछ जान सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक कॉलम में वन जीव अभयारण्य का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है, और तीसरे कॉलम में दोस्तों उस अभयारण्य में क्या क्या पाए जाते हैं उनका नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है दोस्तों पलामू अभयारण्य। दोस्तों, यह अभयारण्य झारखंड राज्य में है और इसमें दोस्तों हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर और जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हम लोग का पॉइंट दालमा वन जीव अभयारण्य। तो दोस्तों यह झारखंड राज्य में स्थित है और इसमें दोस्तों हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू और जंगली सुअर है। ठीक है। अगला है दोस्तों हम लोग के बीच हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों यह भी झारखंड राज्य में ही स्थित है और यह अभयारण्य में चीतल, सांभर, तेंदुआ, भालू और जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमूर वन जीव अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह बिहार राज्य में स्थित है और इसमें दोस्तों बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिर अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है और इसमें शेर, सांभर, जंगली सुअर और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नल सरोवर अभयारण्य। दोस्तों यह अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों जल पक्षी ही केवल पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बेट अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कार्बेट अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह दोस्तों हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर और जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कार्बेट अभयारण्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों बाघ, नीलगाय, सांभर, तेंदुआ और हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर चंद्रप्रभा की बात करें दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के पाए जाते हैं और इसमें भालू, नीलगाय, सांभर और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों बांदीपुर अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसमें दोस्तों हाथी, हिरण, तेंदुआ, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भद्रा अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों भालू, हाथी, सांभर, हिरण और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वरम की बात करें दोस्तों, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों जंगली कुत्ता, सांभर, हिरण और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों हम लोग का पॉइंट तुंगभद्रा की बात करें दोस्तों, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों चीतल, काला हिरण, चौसिंगा पक्षी और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पखाल वन अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों सांभर, भालू, जंगली सुअर और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पाखल वन जीव अभयारण्य है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी दिया होगा। ठीक है, कहीं कहीं राष्ट्रीय उद्यान भी दिया होगा या वन जीव अभयारण्य, बात बराबर ही हुआ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावला वन जीव अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह भी तेलंगाना राज्य में ही स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों सांभर, भालू, चीतल, जंगली सुअर और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानस अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह असम राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में हाथी, भालू एवं एक सिंघा गेंडा, ठीक है, याद रखिएगा, एक सिंघ वाला गेंडा, लंगूर और हिरण पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा बाघ अभयारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काजीरंगा बाघ अभयारण्य या काजीरंगा अभयारण्य यह असम राज्य में स्थित है और इसमें दोस्तों एक सिंह वाला गेंडा, जंगली सुअर और भैंसा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जंगली सुअर और भैंसा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाना पक्षी विहार अभयारण्य की बात करें दोस्तों, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसमें मुर्गा,
घड़ियाल, काला हिरन, साइबेरियन क्रेन, सांभर और जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, रणथंभौर की बात करें दोस्तों तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है और इस राज्य में दोस्तों शेर, बाघ, तेंदुआ, लाकड़वाघ, भालू, नीलगाय और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़, याद रखिएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो इस अभ्यारण्य में राजस्थान राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन जीव पेंच अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, पेंच अभ्यारण्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, और इस अभ्यारण्य में दोस्तों जंगली सुअर, चीतल, तेंदुआ, चौसिंगा और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंसा की बात करें दोस्तों, तंसा अभ्यारण्य की, तो इस अभ्यारण्य में दोस्तों जंगली सुअर, पक्षी, चीतल और तेंदुआ, चौसिंगा और सांभर पाए जाते हैं और यह दोस्तों अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोरीवली अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों जंगली सुअर, लंगूर, हिरन, तेंदुआ और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ जान सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबोहर की बात करें दोस्तों, अबोहर अभ्यारण्य तो यह पंजाब राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, काला हंस और कबूतर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चिल्का अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिल्का अभ्यारण्य तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों क्रेन, जलकौआ, पेलिवन और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सिमलीपाल अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और इस अभ्यारण्य में दोस्तों हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, सांभर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांतगढ़ अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो यह राज्य तमिलनाडु में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों जलीय पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, रीछ, हिरन, भालू, लंगूर, सांभर और जंगली कुत्ता पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का मुदुमलो। ठीक है, यह अभ्यारण्य दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों हाथी, तेंदुआ, हिरन, सांभर और जंगली कुत्ता पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। डम्फा अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो यह मिजोरम राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों कोबरा, बिल्ली और फिजेंट पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। पेरियार तो दोस्तों एक पेरियार झील भी है जो कि केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, यह दोस्तों केरल राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में हाथी, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन, भालू, सांभर और जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम्बिकुलम की बात करें दोस्तों तो यह अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में हाथी, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन, सांभर और जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हा किसली अभ्यारण्य दोस्तों, कन्हा किसली अभ्यारण्य की बात करें तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर और 12 सिंघा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 12 सिंघा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों बाघ, चीतल, नीलगाय, हिरन, भालू, तेंदुआ, सांभर और जंगली भैंस पाया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा टाइगर स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाचीगाम अभ्यारण्य दोस्तों, दाचीगाम अभ्यारण्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस अभ्यारण्य में दोस्तों इग्लू, हिरन, काला भालू, लाल भालू और तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कसीतवार अभयारण्य की बात करें तो यह भी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस अभयारण्य में काला हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा और पहाड़ी तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ अभयारण्य। बांधवगढ़ अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, तीतर, नीलगाय, भालू, सांभर और सुअर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरहोल अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में हाथी, तेंदुआ, तीतर, भालू, सांभर और चकोर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोग का पखुई अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों हाथी, हिरण, सांभर और अजगर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर झील की बात करें, सुल्तानपुर झील अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह हरियाणा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और दोस्तों इस अभयारण्य में विभिन्न जल पक्षी पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। रोहिला अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोहिला अभयारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों बाघ, हिरण और मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों एक और सवाल आता है कि सुंदरवन डेल्टा, आप तो नाम सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह गोवा राज्य में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों शाही, हिरण, चूहा और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोंगर वाइल्डलेम दोस्तों, नोंगर वाइल्डलेम अभयारण्य की बात करें दोस्तों यह मेघालय में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों हाथी, बाघ, हिरण, भालू और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किबुल लमजाओ अभयारण्य की बात करें तो दोस्तों यह मणिपुर में स्थित है और इस अभयारण्य में दोस्तों हिरण, जंगली बकरी और विभिन्न जल प्राणी है। ठीक है दोस्तों मणिपुर में इसी नाम से किबुल लमजाओ में एक तैरता हुआ पार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किबुल लमजाओ में एक तैरता हुआ पार्क है जो मणिपुर में स्थापित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग के बीच इतना ही था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और हाँ दोस्तों, और भी वीडियो इसी प्रकार का देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।